2024 लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद से ही पीडीए फैक्टर की खूब चर्चा रही। और अब समाजवादी पार्टी भारतीय परंपरा के साथ साथ भारतीय त्योहारों में भी पीडीए का रंग घोलते हुए नजर आ रही है। 14 जनवरी 15 जनवरी को पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जमकर पतंगबाजी होती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सांसद पीडीए पतंग के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ये देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी। उनके हाथ में तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, पतंग जो है, पीडीए है तैयार और अब इसी पतंग को ये उड़ाने की तैयारी में है। वीरेंद्र जी, किसकी पतंग काटेंगे इस पीडीए पतंग के साथ? ये निश्चित रूप से ये पीडीए की पतंग गगनचुंबी ऊंचाई तक पहुंचेगी और इस देश के कल्याण के लिए काम करेगी। 14 जनवरी 15 जनवरी 2 दिन मनाया जाता है मकर संक्रांति। आप आज मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहना है आपका? कहीं कहीं कल भी मनाया जा रहा है मकर संक्रांति। देखिए, गरीब समाज तो आज ही मना रहा है, जो हमारे पीडीए का साथी है। 15 तारीख को जो जिन लोगों ने तारीखें रखी है, वो बहुत सोच समझ के तारीख रखी है। उसके पीछे कुछ कारण हैं जिसका खुलासा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो मनुवादी लोगों की खिचड़ी है। 15 जनवरी को उड़ाने वाले, पतंग उड़ाने वाले और मकर संक्रांति मनाने वाले मनुवादी हो गए। पतंग तो हफ्तों भर चलेगा, लेकिन जो खिचड़ी का त्यौहार मनाएगा 15 तारीख को, तो वो 14 को जो मनाएगा वो तो हमारे गरीब समाज के लोग हैं जो पीडीए से जुड़े हैं। लेकिन 15 तारीख को जो रखा गया है वो दक्षिणा के पर्पज से रखा गया है कि क्योंकि आज के दिन चावल का जो है दक्षिणा नहीं लिया जाता है, तो इसलिए उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। और वो मनुवादियों की खिचड़ी है और ये गरीबों की खिचड़ी 15 तारीख को नहीं है। चलिए, इस विषय पर एक अंतिम सवाल। अखिलेश यादव ने भी एक फोटो शेयर किया है पीडीए पतंग को लेकर। उनका कहना है कि उनका एक उद्देश्य ये है कि सबकी पतंग ऊंची उड़े। तो आपको क्या लगता है कि बीते वर्षों में ऐसा रहा है कि उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है? त्योहार रंग की भी बात कर लें। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दिल वाले हैं और उनकी विचारधारा भी बहुत बड़ी है, इसलिए वो किसी को नीचा और किसी की पतंग काटने के फिराक में नहीं रहती। ये प्रधानमंत्री की पतंग नहीं है कि जो दूसरे को काट के नीचा दिखाए। ये समाजवादी पतंग है। वो चाहती है कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर गरीब, हर तबका का जो पतंग है वो आकाश छुए और सबके जीवन में समृद्धि आए। जी, आपने भगवान राम के व्यक्तित्व को लेकर जो कुछ भी बातें कही वो काफ़ी चर्चा में रही। अपने अपने तरीके से लोग भगवान राम के व्यक्तित्व को देखते हैं। राजा राम के तौर पर, एक अच्छे भाई के तौर पर, एक पति के तौर पर, एक बेटे के तौर पर। क्या आप उस बयान पर कायम हैं? देखिए, भगवान राम का चरित्र मानव के लिए बहुत कल्याणकारी चरित्र है, लेकिन उनके चरित्र के कई पहलू हैं। बाल रूप में, युवा रूप में और वनवासी के रूप। तो जब वो वनवासी के रूप में उनके चरित्र का चित्रण रामायण में किया गया है, यदि उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उनके चरित्र के पीछे यही दिखेगा कि वो हमेशा वो वंचित समाज से जुड़े रहे, उन समाज को गले लगाया जिनको इस समाज ने दुत्कार करके पिछली कतार में खड़ी किया था। आज हम आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, हमको संविधान ने ताकत दी, लेकिन इसके बावजूद समाज का बहुत से ऐसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं जिनको पूजा का अधिकार नहीं है, जिनके घर यदि रामायण का पाठ होने लगे तो यही मनुवादी विचार के लोग और उनके घरों को तोड़ फोड़ देते हैं, वहाँ उनको लाउड स्पीकर हटा देते हैं। तो ऐसे लोग जब चुनाव आता है तो जो है कि एकजुट करने की बात करते हैं, और जब सम्मान देने की बात आती है तब वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये दोनों नहीं चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान राम ने कभी भी भेद नहीं किया और उनका जो वनवासी स्वरूप था वो हम सबको प्रिय है। हम लोग इसीलिए वनवासी राम के भक्त हैं
और उनका अनुसरण करते हैं। और लेकिन एक सवाल ये है कि पीडीए जो है एक राजनीतिक समीकरण है और स्वाभाविक है कि आपने उसको परिणाम भी साबित किया है, लेकिन भगवान राम वो हमारी प्राचीन विषयों से जुड़ा हुआ विषय, अब उनको भी पीडीए से जोड़कर थोड़ा सा ये करना, ये थोड़ा अलग लगा। हाँ, भगवान राम को क्यों मानते हैं? उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके चरित्र और व्यक्तित्व के कारण मानते हैं। तो जब उनके चरित्र का हम अनुसरण करने की बात करते हैं तो हम बांटने की बात कहाँ से करते हैं? जब हमारा ये पीडीए से जुड़ा हुआ समाज जो अनादिकाल से पछाड़ा गया है, पिछली पंक्ति में रखा गया है, जिनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, किताब छूने तक का अधिकार नहीं था, जिनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, जिनको एक साथ कुएं पर नहाने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, समाज में गर्दन ऊंची करके जीने का अधिकार नहीं था, आज भी घोड़ी पर चढ़ के शादी के लिए अगर पिछड़ा जो है कि वो समाज जाता है तो लोगों को खटकती है ये बात, और देखते हैं उपद्रव की कई घटनाएं आपके सामने आती है। तो ऐसे समाज जिनको आज का भी समाज स्वीकृत नहीं कर रहा है और उस समय भगवान राम ने गले लगाया, तो हम जब ऐसे व्यक्ति का अगर अनुसरण नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति की का अनुयायी नहीं होंगे, तो फिर किसका अनुयायी होंगे? भगवान राम के अत्यंत प्रिय हनुमान जी भी आपके अनुसार किस व्यक्तित्व से प्रेरित? हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे पीडीए भाई है। वो हनुमान जी भी पीडीए भाई, और निश्चित रूप से भाई उसी कैटेगरी के आते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, जो गरीबों के साथ मिलते हैं, वो भी तो उसी समाज के समर्थक हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल, बीएमसी चुनाव में अब से कुछ ही घंटे शेष हैं, समाजवादी पार्टी वहां क्या कुछ उलटफेर करने जा रही? देखिए, हमारे कैंडिडेट वहाँ कुछ लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर वहाँ जा कर के उनके पक्ष में प्रचार कर रही है। बाकी जनता जनार्दन है, वो निर्णय करेगी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी इस पीडीए पतंग के साथ अब अपने त्योहार को मनाते हुए नजर आ रही है। देखना ये होगा कि इनकी यह पतंग कितनी ऊंचाई को छूती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।